मुझे देख के डर क्यों गई? डरूंगी क्यों? तुम कोई भूत थोड़ी हो। भूत नहीं हूँ, बला हूँ। चोरों को छोड़ती नहीं। बला तो हो, बला बन के ही हवेली पे नाजिल हो गई हो। तुमने जूस क्यों फेंक दिया? खान जी ताज़ा जूस पीते हैं, उस वक्त उन्होंने मना कर दिया। दोबारा बोलेंगे तो ताज़ा बना के दे दूंगी। बड़ी खिदमत गुजारो अपने सरदार की। इतनी मेहनत से जूस बनाया था, फेंकने से बेहतर था खुद पी लेती। मैं जूस पीऊं या फेंकूं, तुम्हें इससे क्या है? तुम जाके बीजान को फकियां खिलाओ, उनकी मालिशें करो। वैसे भी खान जी के आसपास रहने के लिए जरूरी है ना बीबी जान में घुसे रहना। बीबी जान की मालिशें भी करूंगी और फक्कियां भी खिलाऊंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरी 4 आंखें, 2 आगे और 2 पीछे। जो दिखाई नहीं दे रहा होता ना, मुझे वो भी नजर आ जाता है। तुमने सोचा भी है कि जिन हालात का तुम शिकार हो, आखिर उसके पीछे है कौन? क्या कहना चाह रही हो तुम? अपनी आंखें खोलो तुरसम, अपने इर्द गिर्द देखो। तुम्हें तुम्हारे ही भाइयों का दुश्मन आखिर किसने बनाया? तुम्हारा भाई तुम्हारे ही खून का आखिर क्यों प्यासा है? तुम अपने ही बाप के इलाके से निकलकर दर बदर ठोकरें खाते फिर रहे हो। सोचा है क्यों? नहीं सोचना। तुम जाओ अभी यहां से। तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं है। चाचा जी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम होश में तो हो? होश में मुझे नहीं, तुम्हें आने की जरूरत है दोस्त। तुम्हारा यही गुस्सा, तुम्हारा यही जज्बातीपन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इसी को इस्तेमाल करके तुम्हें भड़काते हैं। उन्हें पता है तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। उनके लिए बहुत आसान है। शीरी तुम परेशान ना हो, सरबुलंद के मेहमानों का खाना मैं बना रही हूँ। गुलजान मेरी मदद करेगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वाह जी, तुम कौन, मैं खामखा। 2-4 दिन हुए नहीं बीजान का परहेजी खाना बनाते हुए, और खुद को इस किचन का मालिक समझ रही हो तुम। मैं इस किचन की मालिक नहीं हूँ, लेकिन जो इस हवेली का मालिक है उसने आज से पूरा का पूरा किचन मेरे हवाले कर दिया है। लिहाजा किचन मेरे हवाले हुआ, खाना मैं बनाया करूँगी। तुम जाओ, जाके बाहर की कोई साफ़ सुथराई के काम है तो वो देख लो। और अगर किसी को कोई एतराज़ है तो सरबुलंद से जाके खुद बात कर ले।
जी बीवी। मेरा अंदाज़ा है कि तुम सरदार के बहुत वफादार हो। जी सरदार जी पर मेरी 100 जिंदगियां भी कुर्बान है। बस फिर उनके इर्द गिर्द बहुत चौकस मौजूद रहना है। हवेली के अंदर उनके खाने पीने का मैं ध्यान रखूँगी, हुजरे में आपने ख्याल रखना है जी बीवी। और खाना पीना अपनी निगरानी में सर्व करना है। हजार बार समझाया तुम्हें, किसी जरूरी काम के अलावा मुझे फोन मत किया करो। हाँ जी, ज़रूरी बात है इसीलिए तो फ़ोन किया है। बोलो, मेरा काम हुआ कि नहीं अभी तक? यही तो बता रही हूँ, मैं पूरा काम करके लेके गई थी मगर उन्होंने जूस पिया ही नहीं। क्या बकवास कर रही हो? तुम पे शक तो नहीं हुआ किसी को? कोई शक नहीं हुआ है खान जी, मगर वो लड़की जरमाला बिला वजह मेरे पीछे पड़ गई है। तुमने जरूर किसी शक में डाल दिया होगा उसको। कोई शक वक नहीं हुआ खान जी, मगर अब वो वाला काम मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो सारा दिन किचन में घुसी रहती है, सर पे खड़े होके बीजान और सरबुलंद लाला का खाना बनवाती है। लानत तो तुम पे शीरीं। इसका मतलब तो साफ है, सबुलन को भी तुम पे शक हो गया। आप मुझ पे भरोसा रखें खान जी, ना मैं पकड़ी गई हूँ ना पकड़ी जाऊंगी। बस आप मेरा मशवरा माने तो इस लड़की का जल्दी कोई बंदोबस्त करें, इसको हवेली से निकलवाने की करें। ज़रूरत से ज़्यादा चला के ये। खाक भरोसा रखूं तुम पे? इतना सा काम तो तुमसे हुआ नहीं। आज लड़की को तुम पे शक हुआ है, कल को पकड़ी भी जाओगी। मेरे सारे किए किराए पे पानी कर दो। तुमने तो साथ बैठना बातें करना सब छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं खुदा के तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। आपके सामने ही है। मसरूफ हूँ अपने आप को एक अहल और काबिल सरदार मनवाने की कोशिश में। तुम बहुत बदल गए हो सरबुलंद। कैसे? पता नहीं, तुम बस वो सरबुलंद नहीं रहे जिसे हम जानते थे। तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं। ऐसे कैसे कह सकती हैं भाभी? मुझे अपने से जुड़े हर रिश्ते की परवाह है। लगता तो नहीं है। मैं और सौराब हम जरमाला को इतना नापसंद करते हैं, ये तुम्हें पता है। पर इसके बावजूद तुमने उसको हवेली में रखा हुआ है। बल्कि रखा हुआ भी क्या, तुमने इसको कुछ ज़्यादा ही इख्तियारात दे दिए हैं। खैर लड़की, पर इतना भरोसा। क्या करूं? मेरे बाप जैसा बड़ा भाई सौराब लाला, उन्हें लगता है मैं गलत हूं, आपको लगता है वो ठीक है, और माँ मेरी बस सिर पर पड़ी हुई है। किस पर भरोसा करूं? हाँ पता है। तुमने भरोसा उस अजनबी लड़की पर किया है जिसके ना खानदान का पता, ना ज़ात, ना बरादरी। अब से सिर्फ वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। ये हुक्म देकर तुमने हवेली की बरसों पुरानी मुलाजमाओं को ये एहसास दिलाया कि तुम इन पर शक करते हो। क्योंकि शक है भाभी, मुझे अपने साये पर भी शक है इस वक्त। आप खुद सोचे ना, शेरदे लाला को जहर दिया जा रहा था। अगर उन्हें जहर कोई दे सकता है तो मुझे भी तो दे सकता है। और मुझे अगर अपनी जान इतनी अहम नहीं है, औरों को तो है। का भरोसा है मुझ पर कि उनके लिए कुछ करूं, इस कबीले का ख्याल रखूं। इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा वो लड़की लगी जो तुम्हारी मंगेतर की मौत की वजह बनी। भाभी नूर प्लीज, बानों के बारे में ऐसे कुछ मत बोलिएगा, और ना ही जरमाला के बारे में।
मैं जानता हूँ आप और सौराब लाला कुछ और समझते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। जो बानो के साथ हुआ वो और मामला था, उसका जरमाला से कोई लेना देना नहीं। मुझे एक सरदार के नाते अपनी हिफाजत के लिए जो कुछ करने की जरूरत है मैं वो कर रहा हूँ, बस। बच्चे, तुमने मुझे संभाल लिया। वरना बानो के गम ने तो मुझे मार ही डाला था। सच पूछो तो जिंदगी में अब कोई तलब नहीं रही। मेरा शेर दिल, मेरी माँ को दोनों चले गए। बानो मुझसे जुदा हो गई, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, सर बुलंद के लिए। मेरा बच्चा बहुत अकेला हो गया। इतनी छोटी सी उम्र पे बहुत भारी जिम्मेदारियां आ गई उस पे। मैं भी न रही, वो बिल्कुल टूट जाएगा। नहीं, खुदा आपको सलामत रखे बीबी जान। सरबुलंद को आपकी बहुत जरूरत है। मैंने भी आप लोगों की तरह अपनों को बिछड़ते हुए देखा है। जिस तरह शहरबानो जीते जी आप लोगों से बिछड़ी है ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे मामू और मेरा भाई भी मुझसे दूर हो गए। पता नहीं उन दोनों से मैं कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। छोटी सी थी जब अब्बू चले गए, थोड़ी बड़ी हुई तो अम्मी चली गई। मामू ने शादी कर दी तो शौहर को बड़ी बेदर्दी से जालिमों ने कत्ल कर दिया। चुप कर आपकी हवेली में रह रही हूँ। पता नहीं मैं उन दोनों से कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। बस बच्चे, अभी तो तुम मुझे हौसला दे रही थी, अब खुद हिम्मत हार जाओगी। मैंने बहुत से रिश्तों को खोया बीबी जान, मैं आपको नहीं खोना चाहती। आप कहती है ना आपको मुझ में शहरबानो नजर आती है, मुझे आप में अपनी अम्मी नजर आती है। आपको पता है अम्मी के जाने के बाद मुझे कभी भी किसी से माँ जैसी खुशबू नहीं आई, लेकिन आपसे मुझे माँ जैसी खुशबू आती। बस इसलिए आप जब शहरबानो को याद करके रोते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती। मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ कि शहरबानो जहाँ भी है बस जल्द आपसे आके